हटो तो सही। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो अभी सर का नंबर डांस परफॉर्मेंस के बाद लगता, लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा चुके हैं, तो उसके बाद आपको जल्दी से मंच पर बुला लिया। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे। नारी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक्स सो मच फॉर कमिंग एंड मेक दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। आप सब आए, आपका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारे साथ दिल्ली में आया और बहुत दूर दूर से आए। और पिछले साल भी हमने सेलिब्रेट किया था, इस साल भी किया, लेकिन इस साल थोड़ा सा मूड अलग था, लेकिन वो हो नहीं पाया। मेरे मन में तो ताल कटोरा भरने का था। और मैं वादा करता हूं अगली साल हम ये नारी दिवस ताल कटोरा स्टेडियम में मनाएंगे। और लेकिन आप लोग थोड़ा इमोशनल कर देते हो, गलत बात है, ठीक है। आप सबसे हम हैं, ये कंपनी है, हम एक परिवार है। आप सबकी मेहनत से जो भी आज मुकाम हासिल किए हमने, वो सब आपकी वजह से किया है। वजह आप हैं, अपने आप को वजह बनाए, मुझे कभी वजह न बनाना। मेरे बस की कुछ नहीं है। मुझे हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है, मोहब्बत मिलती है, आप सबका प्यार मिलता है। अगर कोई खड़ा होकर ये कहता है कि सर मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में ये हो गया, तो वो आप नहीं समझ सकते कि किस हद तक यहां तक चीजें लगती हैं। और ऐसा दिल करता है कि मैं दुनिया में ऐसा क्या करूं कि दुनिया के हर व्यक्ति को मैं खुशियां दे सकूं। और अपने इस जीवन में खुद से वादा किया है कि जब तक जीवन रहेगा लोगों की सेवा के लिए न्यौछावर रहेगा, जब तक ये जीवन रहेगा। और कभी कभी ना मैं वैसे आ नहीं रहा था, मैं आपको सही बताऊं, मुझे शर्म हो जाती है, ठीक है। तो मैंने अविनाश को बोला था कि भाई देख, मेरे को यार तू समझ, मैं एक बंदा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं जिम कॉर्बेट में था, कल रात को आया हूं मैं 1 बजे, वहां पर एक्सरसाइज चल रही थी। तो मैंने कहा यार मैं ना यहाँ से लाइव वीडियो कर दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने कहा भाई साहब भूचाल से आता है वहां। तो फिर अविनाश कह रहा सर आपकी फोटो जरूरी है सबके साथ, तो मैं इसलिए आ गया। लेकिन मैं सोच रहा हूं जब यहाँ ये हालत है तो तुम ताल कटोरों में हमारी क्या हालत करोगे। देखिए, नारी दिवस जब से दुनिया में मनाया किसी समझदार व्यक्ति ने, उसने बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि कोई नहीं समझ पाता कि एक नारी शक्ति होती क्या है, क्या ईमानदारी होती है, क्या वफादारी होती है, क्या ममता होती है, क्या इमोशंस होते हैं। नारी को हमारे धर्म में देवी के रूप में पूजा जाता है, दुर्गा का रूप, सरस्वती का रूप, लक्ष्मी का रूप। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी किसी के पैर मत छूना। आप खुद देवी हो, हमें आपके पैर छूने चाहिए, आप जीवन में किसी के पैर मत छूना। देवियां किसी के पैर नहीं छूती हैं, और खासकर हमारे धर्म में तो ये सिखाया गया है। तो कृपया प्लीज, कोई भी अपलाइन हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा लीडर हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, आपकी गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि आप क्या हो ना, ये आप नहीं जानते, हम लोग जानते हैं आप क्या हो। एक माँ का रूप हमने देखा है, एक पत्नी का रूप हमने देखा है, एक बहन का रूप हमने देखा है। आप, ये बिजनेस आपके लिए कुछ भी नहीं है अगर आप अपने आप को पहचान लो तो, अगर अपने आप को आप जान लो तो कि आप हो क्या, नारी शक्ति होती क्या है, नारी के इमोशंस क्या होते हैं, उसका कंट्रोल लेवल अपने ऊपर क्या होता है, उसकी दमन शक्ति क्या होती है, उसकी वफादारी क्या होती है, उसकी ईमानदारी क्या होती है। आज समाज के अंदर मैंने बहुत देखा है, जितना भी मेरी जिंदगी का उम्र का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत देखा है कि क्या आप लोग करते हो वो कोई नहीं कर सकता। मैंने देखा है लड़कों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, लड़कियों उठा के अपने माँ बाप को लाके उनकी सेवा की। मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने ये देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है और एहसास और महसूस किया है। आप बस एक प्रॉब्लम है आपके अंदर
कि आप अपने आप को कमजोर बहुत समझते हो, आप निर्भर बहुत रहना चाहते हो किसी के ऊपर भी, आपको डर बहुत लगता है, समझ रहे हो। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, जिस दिन ये डर खत्म हो गया और आप आत्मनिर्भर बन गए, मैं कहता हूं जो आप कर सकते हो ना, वो मैं भी नहीं कर सकता। मैंने कितने रूप देखे हैं आपके इमोशंस देखे हैं, मैंने आपकी भावनाएं देखी है। मैंने एक मां अपने बच्चों को कैसे पालती है और एक पिता कैसे पालता है, दोनों का अंतर देखा है मैंने देखा है लोग शराबी हो जाते हैं, मैंने किसी मां को शराबी नहीं देखा। मैंने आज तक किसी मां को शराबी नहीं देखा। मैंने पिता को शराबी देखा है पर किसी मां को शराबी नहीं देखा। शराबी पिता होने के बावजूद भी मां कैसे भी परेशान होकर अपने बच्चे पालती है, उसे कुछ भी करना पड़े। मैंने ऐसी भी नारियां देखी हैं जिनके पति निकम्मे हैं और दूसरों के घरों में जाके चौका बर्तन कर रही है। मैंने ऐसी भी देखी। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइफ का कोई भी मोमेंट आ जाए, आप हार नहीं मानते हो। आपको नहीं पता आपकी शक्तियां, मैंने मेरी उम्र में बहुत एहसास किया है। आपको नहीं पता आपकी क्या शक्तियां हैं, क्या इमोशंस हैं आपके, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी मां के प्रति, अपने पिता के प्रति और अपने परिवार के प्रति। क्योंकि आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वो रियल होते हैं। आप लोग फेक नहीं हो, जो है सो है। आप में बनावट बहुत कम है। हाँ, आपस में बनती हो एक दूसरे से, वो बात समझ आती है। लेकिन एक जिंदगी में, एक जो गृहस्थ जीवन है, उसमें आप लोग बिल्कुल भी नहीं बनते। कोई बनावट नहीं होती आपके अंदर। आपके अंदर जो होता है सच होता है। जो आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस है ना, उसका मैं कहता हूं उसका कोई उसका लेवल ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। इस लेवल पे आप लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। इस लेवल पे आप लोग मेहनत करने को तैयार हो। क्योंकि मैंने देखा है, आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। इतना कोमल हृदय होगा नारी का, कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती और कभी किसी को दुख नहीं देती। ये सृष्टि, कहते हैं नारी जगत जननी है। ये जग जो बना, ये आप लोगों ने बनाया। अगर कोई व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं कहता हूं दुनिया में किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड ह्यूमन बीइंग इन दिस यूनिवर्स, मोस्ट रिस्पेक्टेड ह्यूमन बीइंग इन दिस यूनिवर्स। इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं अपनी कंपनी में ऐसा क्या करूं कि हमारी वुमेन्स एम्पावरमेंट हो, हमारी जो नारियां हैं वो आत्मनिर्भर बने और बहुत जल्दी अचीवमेंट प्राप्त करें। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोई भी अचीवमेंट जब कोई भी लेडी लेती है ना, आई फील सो हैप्पी। मुझे पता है उस अचीवमेंट के पीछे लालच नहीं है, उसके पीछे रियल इमोशंस है। और जब ये लोग मेहनत करते हैं, रत्नामाला मैडम, अपना ऐश्वर्या, नम्रता, फिरदौस मैडम है, ये मुझे गुजरात में मिली, मुझे याद आता है। अब ये बिना माँ बाप की बेटी है, बचपन से अनाथ है, बचपन से। और जब ये कामयाब हुई ना, आप नहीं सोच सकते मैं कितना खुश हुआ था। बचपन से अनाथ है, कोई नहीं है आगे पीछे। जब इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया, आई फील सो हैप्पी। क्योंकि आपकी अचीवमेंट पैसे के लिए नहीं है, आपकी अचीवमेंट भावनाओं के लिए है, आपकी अचीवमेंट इमोशंस के लिए है। आप पैसा कमा के अपने से ज्यादा अपनों के ऊपर खर्च करती हैं, ये मुझे पता है। इतना सच्चा दिल, इतनी सच्ची आत्मा, इतना कोमल हृदय आपके पास है। बस अब आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, बस थोड़ा आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। थोड़ा अपनी कमजोरियों को दूर, अपने आप को कमजोर किसी भी हालत में मत समझो। क्योंकि आपने तो प्रूव किया है भाई, हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाते, आपने तो प्रूव किया है कि कंडीशन कोई भी हो, मैं खड़ी हूं, मैं नहीं टूटूंगी, ना मां के रूप में, ना बहन के रूप में, ना पत्नी के रूप में, मैं नहीं टूटूंगी। आपने तो प्रूव किया है, यू आर द प्रूवन वन। आपसे कोई बनावटी दिखावटी बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके साथ मैं कोई ऐसी बात करूं, कोई मोटिवेशनल टॉक करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने तो प्रूवन है। आप आज मैं जो भी कुछ हूं, मैं रियली बताता हूं,
हु इज आई एम, व्हाई आई एम दिस हियर, मैं क्यों यहां पर, सिर्फ ओनली फ्रॉम बिकॉज ऑफ माई वाइफ। अगर वो मेरे पीछे ना खड़ी होती तो आज मैं यहां ना होता। एक ऐसी लेडी जिसने मुझे कहा, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी कि 2 साल भी मत आना और दुनिया जीत के आना, जिसने मुझे कहा कि मुझसे ज्यादा जो बच्चे तुमने पैदा कर दिए, जो लाखों लोगों का भविष्य है, हमारे परिवार से ज्यादा आज उनके भविष्य का सवाल है। दिन रात लगे रहना, जो क्वालिटी मार्केट में देना, कभी मत थकना। मैं बैठी हूं, बीमार हो जाऊंगी डॉक्टर को खुद दिखा दूंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जो लाखों का परिवार बनाया तुम इसको संभालो, ये परिवार में संभालो। क्योंकि अगर औरत अपनी चित्र पे आ जाए ना तो पति को नचा देती। समझे, आज शेर दर्द है, आज पैर दर्द है, आज पेट दर्द है, आज गले में दर्द है, आज नाक में दर्द है। समझे, तो ये किसी ने सच कहा है, ये झूठ नहीं है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, और जितने भी दुनिया में लोग सुने इस बात को याद रखना, इस दुनिया में भाग्य लेके हम पैदा नहीं होते। मर्द कभी भाग्य लेके पैदा नहीं होता। ग्रंथों में लिखा है, कुरान में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि हमारे जिंदगी में अगर कुछ भी अच्छा होता है तो या तो हमारी मां के भाग्य से, या बीवी के भाग्य से, या बेटी के भाग्य से। और ये कंफर्म है, आप रिसर्च कर लेना, आप देख लेना। अगर किसी व्यक्ति ने तरक्की की है तो कोई ना कोई लक्ष्मी के रूप में या तो मां थी, या बेटी थी, या बीवी थी। तो आप हो, मतलब आप सबके बाप हो। समझे, जो आप हो कोई हो नहीं सकता। ठीक है, डोंट फील योरसेल्फ वीकर, अपने आप को कमजोर मत समझा करो। आपने तो प्रूव किया हुआ है, पूरी दुनिया में प्रूव किया हुआ है। जब से धरती बनी है, सृष्टि बनी है, इतिहास गवाह है कि आपने प्रूव किया है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आज आप एसलीपीएस में हैं, इसलिए हमने इस वुमेन्स डे को अपना AWWS डे बना दिया। रानियां, हमारी एसलीपीएस की रानियां जो दुनिया पे एक दिन राज करेगी, जो दुनिया पे एक दिन राज करेगी। अब किसी ने कहा कि भाई एक फेसबुक पे डाल दिया, किसी ने बोला भाई सेलिब्रिटी नहीं बुलानी थी और हमारी वुमेन्स ही अपने आप में सेलिब्रिटी है। तो मैंने उसको मैं फेसबुक पे तो क्या बोलता, मैं बोला भाई सेलिब्रिटी बॉलीवुड की इसलिए बुलाई कि हमारी सेलिब्रिटियों को रिकॉग्नाइज करके जाएगी, ना कि हमने भी रिकॉग्नाइज किया। ट्रॉफी देने के लिए बुलाया था, लेने के लिए नहीं। सर हमेशा बिजनेस स्टंट चलते हैं। समझे, तो ये तो कोई छोटी सी बात है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा मान सम्मान, मैं प्रॉमिस करता हूं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में होगा, बड़ी बड़ी कंट्रीज में। ये मैं आज वुमेन्स डे आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस डोंट थिंक योरसेल्फ वीकर प्लीज। जैसे घर संभाला है ना, आज तक घर संभाला है ना, आज तक घर में कोई दिक्कत नहीं आई, हस्बैंड को पता नहीं चला, भाई को पता नहीं चला, पिता को पता नहीं चला कि घर में कैसे काम हो रहा है। जैसे घर संभाला ना डेडिकेशन से, ये बिजनेस संभालो 5 साल बस, और बिजनेस 5 साल संभाल लो, घर संभालने वाले बहुत आ जाएंगे। बिजनेस संभालो। समझे, अब हमारी वही बात है कि परंपरा वही है कि भैया पहले बिजनेस करना, फिर घर में रोटी भी बनानी, फिर जाके कपड़े भी धोने। क्यों भाई, तुम करोड़ों रुपए कमाने का धंधा कर रहे हो, करोड़ों के प्लेटफॉर्म पे हो, तो हजारों का काम तो कोई भी कर लेगा। समझ रहे होगे ना, समझ रहे होगे ना, तो हजारों का काम तो कोई और भी कर लेगा।
देयर आर सो मेनी पीपल्स जिनको वही काम करना है, तो आप इन चक्करों में मत फंसो, ठीक है? जाके बोल दो अपने हस्बैंड को, या तो तुम दुनिया जीत लो या मैं जीत के ले आती हूँ। बस किसी को तो जीतना ही पड़ेगा, और दोनों ही हार गए तो परिवार हार जाएगा, और परिवार को मार देने देंगे। यस और नो? बात सुन रहे? तो डोंट थिंक योर सेल्फ वीकर, और घरेलू कामों से ज्यादा करो थोड़ा बहुत, लेकिन व्यापार को संभालो। कहते हैं जब बिजनेस समझ जाता है तो घर तो अपने आप ही समझ जाते हैं। थैंक यू। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे महादेव गुरु जी का नाम। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बिजनेस, आपकी भी बेटियां होंगी ना? हैं बेटियां हैं? क्या चाहते हो कि जो स्ट्रगल हम कर रहे हो हमारी बेटियां भी करें? चाहते हो ये बात? नहीं चाहते ना? जो हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो हमने किया हमारे बच्चे भी करें। आपको मालूम है, आपको मालूम है जिंदगी की एक सच्चाई, आप जानते हो लाइफ का एक ट्रुथ, लाइफ का ऐसा कड़वा सत्य कि जिसके आज हम लोग भोगी हैं, और अगर हमने ये रिपीट कर दिया तो हमारे बच्चे भी इसके भोगी रहेंगे। जानते हो? आपको मालूम है कि आप कमजोर नहीं हो, आपको मालूम है आप वीक कर नहीं हो, आपको मालूम है कि आपका मानसिक विकास में छोटा सा, आप छोटा सोचते हो थोड़ा सा, क्यों? आप फील करते हो कमजोर। अरे इंसान कमजोर होता नहीं है, ना औरत ना मर्द, कमजोर बनाया जाता है, और वो बनाता है हमारा माहौल। जिस माहौल में हमने जन्म लिया है, गरीब घर में जन्म लिया है, मिडिल क्लास में जन्म लिया है, तो हम अपने आप कमजोर बन जाते हैं। हम कमजोर पैदा नहीं होते, हमें कमजोर बनाया जाता है। समझे? अगर हम भी अच्छे घर में पैदा होते, बचपन से फैक्ट्रियां चलाते, क्या आप लोग शोरूम नहीं संभाल सकते थे? क्या आप लोग फैक्ट्री नहीं चला सकते थे? लेकिन हमें मौका नहीं मिला, हमें ऊपर वाले ने मौका नहीं दिया। आज मालूम है कि जब हमारे घरों में शादियां भी होती हैं, हमारे मिडिल क्लास घरों में शादियां होती हैं, तो दूल्हा नहीं ढूंढा जाता, बजट दूल्हा ढूंढा जाता। बजट दूल्हा, बजट दूल्हा, बजट दूल्हा समझते हैं कि जैसा हमारा घर ऐसे ही सामने वाले का घर, समझे? और जब हम अपनी बेटियों के लिए दूल्हा ढूंढते हैं तो बजट दूल्हा ढूंढते हैं। हमारी बेटियां जो दुनिया पे राज कर सकती हैं, हमारी बेटियां जो दुनिया जीत सकती हैं, हमारा बजट कमजोर होने के कारण पूरी जिंदगी झाड़ू चौका बर्तन करती है। राइट? सच है नहीं? ये कड़वा सच है। ये दोबारा अगर इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी हो गया तो ये हमारी फेलियर की है, ये हमारा फेलियर है। मैं मानता हूं कल तक आप घरों के उलझनों में थे, घरों के सुलझनों में थे, घरेलू थे, बिजनेसमैन नहीं थे, बिजनेस वुमेन नहीं थे, पर टुडे यू आर अ बिजनेस वुमेन। अब पहले तुम कमजोर थे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं था, अब करने को है। बनो नम्रता, बनो रॉयल डायमंड, कमाओ करोड़ों रुपए, और जब करोड़ों रुपए हम लोग कमाएंगे, हमारे बच्चे कभी बजट की जिंदगी नहीं जिएंगे। हमारी बेटी को किसी ऐसे घर नहीं जाना पड़ेगा जब वो झाड़ू चौके बर्तन में उलझ के रह जाए। हमारी बेटी भी एंटरप्रेन्योर बनेगी, हमारी बेटी भी बिजनेस वुमेन बनेगी, और याद रखेगी कि सब मेरी माँ की मेहनत का कमाल है। बात समझ रहे? तो प्लीज अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचान लो। आप नहीं हारे कभी, और ना कभी हार सकते। आपको एक ही व्यक्ति हरा सकता है, वो आप खुद हो। राइट? और आप तो भारत में भी आज, पहले हमारे यहां बेटियों को मार दिया जाता था, आजकल समझ आ गई कि बिना बेटी के कुछ नहीं। कितना मंदबुद्धि लोग थे वो, जिससे मां से जन्म ले रहे वो भी तो औरत ही थी, और तो भी बेटियों को मार देते थे। लेकिन उन्होंने कभी बेटियों का महत्व नहीं समझा। आज मुझे भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है, और मैं समझता हूं कि मेरे बेटे से ज्यादा मुझे मेरी बेटी प्यार करती है। ये इतनी भावनाएं होते हैं, इतने इमोशंस होते हैं हमारे बेटियों में। तो बेटियां सर्वोपरि थी, सर्वोपरि हैं, और सर्वोपरि रहेंगी। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। क्यों होगा?
क्योंकि ये माइंड से बॉडी कनेक्ट है। जो ये सोचता है वो जीवन में जरूर होता है। आपको सोचना है और सोचने के पैसे नहीं लगते। घबराओ मत, टोपाज अमरात पर मत सिमटो, ब्रांड एम्बेसडर सोचो, ब्रांड एम्बेसडर सिमटो मत, खत्म मत हो जाओ। छोटे से पैसे कमाने मत समझो कि बहुत बड़े पैसे कमा लिए। जब बड़े प्लेटफॉर्म पे हो तो बड़े पैसे के बारे में सोचो, छोटे पैसे के बारे में मत सोचो। जैसा सोचोगे जीवन में वैसा होगा। क्योंकि देखिए दुनिया में 3 तरह का ज्ञान है, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल, एक नेचुरल। कुछ चीजें नेचुरल हैं, उनमें हमारा और आपका बस नहीं चलता। जैसे नेचुरल है, पहाड़ों पे बर्फ होती है, दुनिया में कोई आदमी रेगिस्तान नहीं बना सकता क्योंकि वहां बर्फ नेचुरल है। इसी तरह अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको जीतनी है दुनिया, अगर आपको सक्सेस होना है, बस एक काम कर लो मेरे कहने से आज की रात। एक मैसेज देके जा रहा हूं, बड़ा सोचने लग जाओ। क्यों? क्योंकि माइंड से बॉडी कनेक्टेड है। बॉडी में ऑटो रिस्पॉन्स, बॉडी हमें ऑटो रिस्पॉन्स करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बॉडी रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट फाइट विद नेचर। बस अपनी छोटा सोचना बंद करो, छोटा सोचना बंद करो। घर कमजोर सही, सोच मजबूत लेके बाजार में जाओ। समझे? घर किराए का सही, लेकिन सोच मजबूत लेके जाओ। सोचोगे बड़ा तब होगा। क्यों? ये नेचुरल है। ना इसमें मेरा कमांड है, ना आपकी कमांड है, ना धरती में किसी की कमांड है, क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें हैं। ये नेचर से चलती हैं, ये ना मुझसे चलती है, ना आपसे चलती है, ना किसी और से चलती है। जैसे कहते हैं नेचर की डिमांड है कि अगर इंसान को जीना है तो खाना खाना पड़ेगा। आप फाइट करोगे नेचर से? कोई है मैं 100 करोड़ दूंगा जो एक साल खाना ना खाए और मैं जिंदा रह ले? मतलब हम नेचर से नहीं लड़ सकते। नेचर की डिमांड है, अगर जीना है तो रात को सोना पड़ेगा, नींद चाहिए। वी विल फाइट विद नेचर। हम कह सकते नहीं मैं नहीं सोऊंगा जी, मैं जिंदा रह के दिखाऊंगा, हो नहीं सकता। इसी तरह नेचर की डिमांड है, जीना है तो खाना पड़ेगा, जीना है तो सोना पड़ेगा, और बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, सोचने के पैसे लगते हैं क्या? मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगी, किसी ने पैसे दिए? सोच लिया ना, सोच लिया ना। हमारी बॉडी की पावर को समझो। मैं कहता हूं कितनी पावर हो, खासकर आप में, क्योंकि आप लोग डुप्लीकेट नहीं हो। इसलिए आपकी जो पावर्स है ना अंदर, वो ओरिजिनल है। इसलिए अगर आपने उन पावर्स को जगा दिया, अंदर इंटरनल एनर्जीज को जगा दिया, क्या कमाल और धमाल हो सकता है? आप सोच नहीं सकते। अरे इंसान जो मर्द होता है उसके फिर भी डुप्लीकेट होता है थोड़ा, समझे? अच्छा एक बात बताओ, औरत को देवी क्या गया है? देवी कहा गया है ना? मर्द को देवा क्यों नहीं कहा गया? क्यों नहीं कहा गया? कुछ तो कमी होगी, कुछ तो कमी होगी कि औरत को ही देवी माना गया है। लक्ष्मी का रूप, दुर्गा का रूप, आदमी को तो नहीं मालूम बोला गया। भोले का रूप, कृष्ण का रूप, राम का रूप बहुत कम है ना। इसका मतलब आप लोग रियल हो। इसी तरह जो रियल लोग होते हैं उनके अंदर एक रियल एनर्जी होती है, इंटरनल पावर्स होती है हमारे अंदर। जो एक रियल शरीर, रियल दिमाग, रियल सोच, रियल आत्मा ही उस पावर्स को जगा सकती है। दैट इज कॉल्ड रियल एनर्जीज। वो कब आती है? जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी जिंदगी में होता है। ऑटो रिस्पॉन्स है, बॉडी हमें ऑटो रिस्पॉन्स करती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी सुबह आप लोग ब्रेकफास्ट करते होंगे, हाँ करते हैं। तो जब आप ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि आपको बहुत तेज भूख लग रही होती है, ऐसा नहीं है। बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है उसी को आज वो समझो। आज बॉडी चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, अचानक से क्रेविंग शुरू हो जाती है, भूख लगनी शुरू हो जाती, जबकि लगी नहीं होती, सिर्फ सोचते हैं चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी भूख 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 ऐसा थोड़ी करते हैं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फटाक से बॉडी रिस्पॉन्स देती है और हमें भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये पावर है हमारे माइंड में। जो सोचते ऐसी रात को सोते हैं, हम रात को सोते हैं क्या कहते हैं? चलो सोते हैं। नींद कब आई, कैसी आई, किस प्रोसेस से आई, आज तक कोई बता सकता है? सोचा था ना आपने, अचानक शरीर सो गया। सोचा था, अचानक शरीर सो गया। आप सोच के देखो कितनी कितनी हमारी सोच में ताकत है। और या ऐसे करते हो, नींद आजा आजा, नींद आजा, नींद आजा, नींद आजा, ऐसे क्या सोचते हो? सिर्फ
चलो सोते हैं। हाउ स्लीप कम यू डोंट नो, नोबडी नोस, है ना। इसी तरह रात को सोते हो तो सुबह 5 बजे उठना है, मान लो कोई काम है, विदाउट अलार्म सुबह 5 बजे उठना, सोच के सोते हो, आगे भूल जाती है ना। आप समझ रहे हो? आपको प्रॉब्लम एक ही है आपके अंदर, उसको आज इस वुमेन्स डे पे डिलीट करो, इस नारी दिवस पे डिलीट करो। छोटा सोचना बंद करो, चीप सोचना बंद करो, बड़ा सोचना शुरू करो। रात को सोते हो, सुबह 4 बजे उठना, आगे खुल जाती है, अरे हाँ है ना भाई, यस और नो, ये बात सही है। इसका मतलब जो सोच रहे हैं वो बॉडी वैसा रिस्पॉन्स कर रही है। आप ये सोच कर देखो, आप ये सोच कर देखो, सोया हुआ इंसान मरे हुए इंसान जैसा होता है। स्लीपिंग मैन इज अ डेड मैन, अंडरस्टैंड। सोया हुआ इंसान मरे हुए इंसान जैसा होता है। अगर आपकी मजबूत सोच एक मरे हुए इंसान को जगा सकती है सुबह, तो जागे हुए इंसान को काम पहुंचा सकती है। सोचने के पैसे नहीं लगते, सोचने के पैसे नहीं लगते। मैं 100 करोड़ कमाऊंगी, सोच लो ना भाई, सोचने में क्या जा रहा है? अरे आएंगे नहीं आएंगे बात अलग है, सोचा तो सही, सोचा तो सही, अरबपति बनने के बारे में सोचा तो सही। तो आपको, क्योंकि मेरा बहुत ट्रेनिंग्स होती है, बहुत मीटिंग्स होती है, मैं सबको देखता हूं और नजरों से पहचान लेता हूं कि कौन बड़ा सोच रहा है, कौन छोटा सोच रहा है। मैंने हमेशा देखा है एक ही प्रॉब्लम है आपके अंदर, काम। आप जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता, आप जैसी मेहनत कोई कर ही नहीं सकता, आप जैसा पंक्चुअल कोई होता ही नहीं है, आप जैसा डिसिप्लिन कोई होता ही नहीं है। अरे अपने घर से सीखो ना, घर से सीखो। लेडीज किस टाइम उठती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, आने के बाद ड्रेस उतारती है, बच्चों को खाना खिलाती है, शाम का खाना बनाती है। हाउ पंक्चुअल यू आर, हाउ डिसिप्लिन यू आर, समझ रहे हो? इतने पंक्चुअल और डिसिप्लिन लोग जीवन में कभी नहीं आते, बस उन्हें सोचना बड़ा पड़ता है। बड़ा सोचने के लिए तैयार हैं? तो ऐसे एक दिन लिखो, AWPL ब्रांड एम्बेसडर क्वींस, ऐसे लिखो एक दिन, AWPL ब्रांड एम्बेसडर। ऐसा दिन मेरी जिंदगी में देखने को मिलेगा, जिस दिन हमारी कंपनी में 10 ब्रांड एम्बेसडर लेडी बनेंगे ना, मैं वादा करता हूं चाहे 50 करोड़ का खर्चा हो, स्विट्जरलैंड में वुमेन्स डे बनेगा। तो याद रखना, मैंने लिख के याद रखना है, 10 ब्रांड एम्बेसडर लेडीज जिस दिन होंगी एसलीपियस में, अपने खर्चे पे तुम्हारा वुमेन्स डे यूरोप में बनाऊंगा, मेरा वादा है। और दूसरा, आज के बाद थोड़ा नोट डाउन करना, जो लेडी डायमंड, अब लेडी डायमंड 2 प्रकार की है, एक जेंट्स डायमंड, नाम लेडी डायमंड, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं। जो लेडी डायमंड, जो भी डायमंड रैंक, जो भी लेडी डायमंड रैंक खुद के दम पे हासिल करेगी, ग्राउंड में मेहनत करके हासिल करेगी, उनको एक स्पेशल गिफ्ट मैं दूंगा, स्पेशल गिफ्ट, और बहुत अच्छा और एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगा, तो मैं प्रॉमिस है। एसलीपियस वेलनेस में कितने का चेक है लेडी डायमंड का? चलो बताता हूँ, कितने का चेक है? 13 लाख का ना, 13 लाख का ना, मैं 5 लाख का गिफ्ट दूंगा, 5 लाख रुपए का गिफ्ट दूंगा, डायमंड बनेगी तो। तैयार हो डायमंड बनने के लिए? लेकिन हस्बैंड नहीं, उनको नहीं दूंगा। मुझे पता है मार्केट में गायत्री काम कर रही है, फुलदोस कर रही है, या रत्ना कर रही है, या वो कर रही है, अपना नम्रता कर रही है, पता है मुझे। पति के काम का पैसा नहीं दूंगा, पति का लेगा। जो लेडी डायमंड खुद ग्राउंड पे काम करके बनेगी, 13 लाख का चेक वो और 5 लाख का गिफ्ट मेरी तरफ से। क्या मैं सोना दूं? 5 लाख का दूंगा बस। ये मेरा आज वादा है, इस नारी दिवस पे आप नारी से मेरा कमेटी नहीं है। तैयार हो डायमंड बनने के लिए? तैयार हो? तो आप आगे बढ़ते रहो। देखो सुनो, जितना आप रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, ऐसा समझ लेना एक आपका माँ जाया भाई है और एक आपका ये भाई है।
याद रखना, जो बड़ी बैठी है उनके लिए छोटा भाई और जो छोटी बैठी है उनके लिए बड़ा भाई। तुम आगे बढ़ते रहना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें झुकने दूंगा। जो भाई का फर्ज है वो निभाऊंगा, जितना मुझसे हो सकेगा, जितनी मुझसे मेहनत हो सकेगी, दिन रात मेहनत करूंगा। बस आप रुकना मत, झुकना मत, जमना मत, लगे रहना। तैयार हैं? तो आप ये बताओ प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे आते हैं? अच्छा, अभी जो आपकी लेडीज की जो रेंज आई थी मेकअप मंत्रा, वो कैसी थी? अच्छे रिजल्ट आए उसके? हमने लॉन्च करी थी अभी, अच्छे रिजल्ट आए। ऐसे अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। अभी तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स बेस्ट आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे तो ना बोलो, आ रहे तो हाँ बोलो। रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या हमारे प्रोडक्ट से आम जनता खुश है? क्या हमारे प्रोडक्ट से आम समाज खुश है? तो यार हम जब खुशियां बैठ के पैसे कमा रहे तो भगवान भी साथ है। तो खुशियां बांट के पैसे कमा रहे, किसी का दिल थोड़ी दुखा रहे हैं, किसी के साथ गलत थोड़ी कर रहे हैं। जब खुशियां बांट के पैसे कमा रहे हैं तो परमात्मा भी साथ देगा, और जिसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तैयार है? अच्छा, फिर एक कमिटमेंट करो, अगर ताल कोटरा खुल गया, अगर ताल कोटरा खुलता है, खुल ही जाएगा अभी, अगली बार ताल कोटरा भरेंगे, इसमें कोई रैंक नहीं होगा। जितनी हमारी कंपनी में लेडीज है ताल कोटरा पैक करेंगे। अगला वुमेन्स डे ताल कोटरा मनाएंगे। रेडी है? रेडी है? और बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी को, इनके लिए ताली बनती है। क्या रिजल्ट दिया, क्या ब्रांडिंग करी। मैं तो उधर से पूछा भाई हाथ अभी खड़ी है, भैया से दिख रहा है, पिंक पिंक पूरा। मैंने कहा भाई कमाल कर दिया। ऐसा आपने फील कराया कि रियली इंटरनेशनल ब्रांड के साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आ जाओ, आ जाओ, बस आ जाओ। रियली थैंक यू। एक बार ताली बनती है, जोरदार ताली। थैंक यू, बहुत अच्छा। तो हारना नहीं, रुकना नहीं, जीतना है। डायमंड अपने दम पे बनना है, अपने पति के दम पे नहीं। समझ गए ना? समझ गए ना? डायमंड अपने दम पे बनना है, अपने दम पे। क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस जीवन में जितना आपके लिए कर सकूं मैं करने की कोशिश करूंगा। तैयार हैं? मैं देने को तैयार हूं, तुम लेने को तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? मेरी एक ख्वाहिश है, एसलीपीएस की क्वींस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप में जाए, टॉप में। अगर कोई बात करे कि सबसे ज्यादा लेडीज अचीवर किस कंपनी में है, AWPL में है, AWPL में है, और AWPL में है। सपना सच करोगे? सपना सच करोगे? सपना सच करोगे? मैं इस सपने में आपके साथ खड़ा हूं, तन मन धन से। और आज